रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को रांची पुलिस ने दबोचा। स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा बेचा तो खैर नहीं। जबलपुर में पुलिस नगर निगम ने मारी रेड, सामान जब्त। रावण पार्क में गूंजा नारा, नशे से दूरी है जरूरी। एसपी संपत उपाध्याय ने दिलाई शपथ। हुई खेल प्रतियोगिताएं। यादव महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को। मेधावी छात्र छात्राओं का होगा सम्मान। रांची पुलिस ने रंगदारी और हवाई फायरिंग के मामले में फरार कुख्यात बदमाश मोनू शुक्ला को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। आरोपी ने 4 जुलाई को गांधी चौक में एक किराना व्यापारी से अवैध वसूली न मिलने पर दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए आरोपी का उसी गांधी चौक बाजार में सरेराह जुलूस निकाला। 11 आपराधिक मामलों में रिकॉर्ड वाले इस शातिर बदमाश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वहीं उसके फरार साथी विवेक कोल की तलाश जारी है। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे नशे से दूरी अभियान के तहत जबलपुर पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बेलबाग पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बेलबाग और बाई का बगीचा स्थित शासकीय स्कूलों के आसपास संचालित कई पान गुमटियों पर दबिश दी। इस दौरान स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में बेचे जा रहे तंबाकू, गुटखा और अन्य प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए और गुमटी संचालकों के खिलाफ मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद कर उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रहने की समझाइश दी। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि शासन के नियमों के अनुसार स्कूल कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थ की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में 15 से 30 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे 15 दिवसीय नशे से है दूरी है जरूरी नशा मुक्ति अभियान के तहत रांची स्थित रावण पार्क में एक भव्य जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं और स्थानीय नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया गया। इस दौरान एसपी संपत उपाध्याय ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ नशा ही है, जो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। उन्होंने पुलिस की इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की अपील करते हुए सभी उपस्थित जनों को नशा मुक्त समाज और जिले के निर्माण की सामूहिक शपथ दिलाई, जिनमें लोगों ने खुद को और अपने करीबियों को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को और अधिक रोचक और संदेशप्रद बनाने के लिए युवाओं के बीच पंचा, वॉलीबॉल और रस्साकसी जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एसपी ने विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए आह्वान किया कि युवा नशे की आदत को छोड़कर खेल, प्रकृति और करियर बनाने का सकारात्मक जुनून अपनाएं। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास होने वाली किसी भी अवैध नशे की गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा। यादव महासभा जबलपुर द्वारा आगामी 19 जुलाई रविवार को अमखेरा स्थित सुशीला मैरिज गार्डन में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस गौरवमयी कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 65% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले समाज के मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस गरिमामयी समारोह का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी विशेष दिन सुबह 10 से 12 बजे तक कृषि महाविद्यालय जबलपुर में अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएगी। इस बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए महासभा के शीर्ष पदाधिकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो संगठन की मजबूती और सामाजिक उत्थान की विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दोहरे आयोजन को लेकर समाजजनों में भारी उत्साह देखने को मिलेगा। हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको अभी भी सूचित किया कि हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी जगह से प्रतिनिधि आ रहे हैं और वो 19 तारीख को 10 बजे से 12 बजे के बीच में संपन्न होगी और हम अपनी यूनिट का भी कार्यविधि का पूरा प्रोग्राम उनको बताने का करेंगे और साथ में उसी दिन सुशीला मैरिज गार्डन परिसर अमखेरा के पास में हम अपने समाज के प्रतिभावान बच्चों का, जिनको 65% से अधिक अंक आए हुए हैं 10वीं 12वीं क्लास में, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जबलपुर आ रहा है। अनेक सम्मान हमारे अनेक राज्यों से इस पर लोग हमारे पदाधिकारी उपस्थित होंगे और संगठन की दिशा में चर्चा होगी। प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, इसके बाद प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करने जा रहे हैं।
ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष करते हैं और हमारे समाज के जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए संगठन के लोग हैं, ये चाहते हैं कि समाज के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़कर समाज के साथ साथ जबलपुर प्रदेश को, देश को दिशा दें। लगभग कितने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है? 100 बच्चे का सम्मान हम लोग अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की लिस्ट जो आ गई हैं और बढ़ भी जबलपुर शहर के पूर्व महापौर और विकास पुरुष स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ दुबे की 87वीं जयंती पर शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय के सामने नेहरू उद्यान में एक गरिमामय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उनकी अनूठी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूदा उनके दामाद सुमित कालिया और पुत्री गौरा दुबे कालिया ने कहा कि पंडित दुबे का जीवन जनसेवा, ईमानदारी और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज कल्याण के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सभा में वक्ताओं ने पंडित दुबे को एक निष्कलंक और दूरदर्शी जननेता बताया। उन्होंने याद किया कि महापौर रहते हुए स्वर्गीय दुबे ने कभी मानदेय वेतन नहीं लिया और हमेशा निस्वार्थ भाव से शहर के विकास की मजबूत नींव रखी। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, विनय सक्सेना, विजय कांडा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, फिनिक्स परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। जबलपुर की क्राइम ब्रांच और खितौला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए खितौला इसाफ बैंक डकैती मामले के 5वें मुख्य आरोपी और अंतर्राज्यीय डकैत सुनील पासवान को बिहार के गया जिले से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही चोरी का सोना खरीदने वाले उनके साथी चंचल पासवान को भी दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डकैती का लगभग 750 ग्राम सोना जब्त किया, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पकड़ा गया शातिर डकैत सुनील पासवान मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बैंक डकैती के कई मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था और उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में 9 गंभीर अपराध दर्ज हैं। जबलपुर आईजी श्री प्रमोद वर्मा द्वारा इस अज्ञात आरोपी पर 30,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त 2025 को खितौला के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से बदमाशों ने करीब 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लूटे थे। एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिहार के तिलैया गांव में दबिश दी। इस कार्रवाई में बिहार एसटीएफ की टीम ने भी जबलपुर पुलिस का सहयोग किया। पूछताछ में आरोपी सुनील ने कबूल किया कि उसे हिस्से में 1.5 किलो सोना मिला था, जिससे आधा उसने चंचल पासवान को बेचा था। पुलिस अब शेष सोने और अन्य सुनारों की तलाश में जुटी है। इस शानदार कामयाबी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी टीम की सराहना की है। खितौला बैंक डकैती जो कि अगस्त 2025 में हिसाब बैंक से हुई थी, जिसमें लगभग 14 किलो का सोना गया था। उस मामले में हमारी टीमों ने लगातार प्रयास करके बिहार, झारखंड के अलग अलग स्थानों से आरोपियों को अरेस्ट किया था। उसमें से एक आरोपी जो बैंक में घुसा था और अरेस्ट नहीं हो पाया था, सुनील पासवान नाम का चिन्हित हुआ था। इसके कई सारे मामले थे और अलग अलग राज्यों से वांटेड था। इसके लिए लगातार हमारी टीमें पीछे लगी हुई थी और फाइनली लगभग 11 महीने बाद हमको सफलता मिली है और सुनील पासवान को हमारी टीम ने अरेस्ट किया है। इससे लगभग 750 ग्राम सोना भी जब्त हुआ है। बाकी अन्य माल से इसने क्या किया है या कहाँ रखा है, उस संबंध में पुलिस रिमांड लेके जांच की जा रही है और आगे जो भी इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।